पहले सुनिए, जूता, चप्पल और अपने हाथ प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। और जो भी आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ है जो आप हमें फेंक के मार सको, उसको अपने आप से दूर रखिए प्लीज़। हम जानते हैं आप बहुत गुस्सा हैं, आप हमें मारना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो प्लान है वो हम सक्सेसफुल करना चाहते हैं और वो हो रहा है। एल्विश को किसी भी तरीके से हम लोगों को डिफेम करना था और वो चीज़ हमारी अब सक्सेसफुल हो रही है। यार आज ना सच में मन कर रहा है कि बिग बॉस के सेट पे जाऊं, सलमान खान के पास जाके बोलूं कि आपने जो अपनी लाइफ में किया है ना, पहले आप वो देखिए, दूसरों को गिनवाना बंद कीजिए। आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, बट आपको खुद का दिमाग भी होना चाहिए कि पब्लिक सच में किससे प्यार करती है और किससे नफरत। ये बिग बॉस वाले आपको तो बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे कीजिए, लेकिन आप अपना दिमाग तो इस्तेमाल करते हो नहीं। अब ये बिग बॉस वालों को चाहिए था हमेशा से कि मनीषा, अभिषेक और अब एल्विश को ये लोग नीचा दिखाएं। अब एल्विश को जिस तरीके से इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, क्लियर कट इनका प्लान दिखता है कि जो भी बाहर ऑडियंस का फेवरेट है उनको हम लोग नीचा दिखाएंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं कि पब्लिक का जो इमोशन है उसको अगर आप हर्ट करोगे तो आपको सिर्फ हेट मिलेगा, और जिसको आप नीचा दिखाना चाहते हो उसको हम और ज़्यादा प्यार करते रहेंगे। ये बिग बॉस वालों की ना सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इनको लगता है कि ये हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे ऑडियंस को और हम हो भी जाएंगे। अबे हम लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोग बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके चीज़ें करते हो, जिससे आप लोग हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट को बुरा दिखाना चाहते हो, उसको नीचा दिखाना चाहते हो। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, हम लोग आपकी असलियत जानते हैं। आप अपने प्यारे कंटेस्टेंट्स चुनते हो और उनको बढ़ावा देने की कोशिश करते हो और उनको ऑडियंस के सामने अच्छा रखने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार बुरी तरीके से आप लोग फेल हो जाते हो। क्योंकि पूजा भट्ट को भी आप लोग बहुत पसंद करते हो, सलमान खान भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछोगे हमारा ओपिनियन तो पता लगेगा कि पूजा भट्ट हमारे लिए इस घर में रहने लायक ही नहीं है। क्योंकि उनके जो ओपिनियंस होते हैं आधे तो मैटर नहीं करते हमारे लिए, और आधे हमें पता होता है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस से बोलती रहती है, इसलिए इनको लगता है कि वो सच है। हम समझ जाते हैं कि ये सच नहीं है, ये सिर्फ बातें घुमाने की कोशिश कर रही हैं। देखो यार, आप लोग ना बहुत गुस्सा आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी हंसी आने वाली है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप झूठ बोलते हो तो भी आप सलमान खान जितना झूठ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो इंसान दो ज़िंदगियां जीता है। एक जो ऑडियंस के सामने वो बनता है, और दूसरा जो वो रियलिटी में है। ऑडियंस के सामने तो वो बहुत सारा अच्छा बनने की कोशिश करता है, एल्विश जैसे लोगों को आके समझाता है कि आपको लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, वाइडर ऑडियंस के बारे में आप सोचिए। और रियलिटी में वो एक ऐसा इंसान है जो खुद लड़कियों को बहुत मार चुका है, लड़कियां उनसे डरती हैं, हीरोइंस उनके पास जाने से डरती हैं। और कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, अगर इनसे आप लोग इनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, इतना गंदा है ये आदमी। खैर, हम लोग सलमान खान के पर्सनल लाइफ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो या किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हो तो पहले उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जान लीजिए कि क्या चल रहा है, ऑडियंस का सोचना क्या है। अगर आप सीधे सीधे आओगे, एक स्क्रिप्ट पकड़ोगे और बोलोगे तो आपको गालियाँ तो पड़नी ही है। और फिर एल्विश यादव एक ऐसा इंसान है जिसने 100 गुना ज़्यादा अच्छे काम किए हैं आपसे और 2 गुना कम गंदे काम किए हैं। तो पहले आप खुद को देख लीजिए, फिर दूसरों को एडवाइस देना। क्योंकि कल को अगर आप आईने के सामने जाओगे और खुद को ये सेम एडवाइसेस दोगे तो आप शर्मा जाओगे कि यार ये इंसान इतना बेशर्म है, सुनता ही नहीं है। बिग बॉस वालों का गेम प्लान बहुत अच्छे से समझ लो, ये आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं करते, पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए सलमान खान से डांट खिलवा के ये जानते थे कि एल्विश हर्ट हुआ है, लेकिन अभी इनको एल्विश को तोड़ना था पूरी तरीके से। तो इन लोगों ने एल्विश की मम्मी को कॉल लगाया। अब एल्विश ऑलरेडी वीक महसूस कर रहा था, उसमें जानबूझ के एल्विश की मम्मी को कॉल लगवा के उसको गिल्टी फील करवा के उसको तोड़ने की कोशिश की गई और एल्विश रोया। ये सेम चीज़ मनीषा के साथ भी 2 हफ्ते पहले ये कर चुके थे। हंसती खेलती मनीषा को पूरी तरीके से इन्होंने तोड़ के रोने के लिए मजबूर कर दिया था। ये लोग ऐसा करते ही रहते हैं। और मनीषा का टॉपिक भी कौन सा था, कपल बनाने वाला। अरे पूरी ऑडियंस जानती थी कि वो सब चीज़ें जो मनीषा करती थी, कपल बनाना, लोगों को आपस में जोड़ना, वो पूरी की पूरी मस्ती थी। और हम समझते थे कि मनीषा का दिल साफ़ है, ये सिर्फ वो मस्ती कर रहे हैं। तो आप लोग कौन होते हो उनको डांटने वाले हमारे बिहाफ पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग वो करो, प्लीज़ सुधर जाओ। देखो, और एक और सच समझ लो कि बिग बॉस वाले जानते हैं कि अभिषेक की भी बहुत ऑडियंस है और एल्विश की भी बहुत ऑडियंस है।
तो ये लोग बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से इन दोनों में आग लगाई जाए, और बहुत हद तक ये लोग सक्सेसफुल भी होते हैं क्योंकि अभिषेक की ऑडियंस और एल्विश की ऑडियंस आपस में लड़ते हैं। लेकिन एक बात ये याद रखना कि एट दी एंड यूट्यूब कम्युनिटी को साथ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सलमान खान, ये बिग बॉस वाले, इनके लिए ये यूट्यूबर्स बहुत छोटे लोग हैं और टीवी एक्टर्स बहुत बड़े लोग हैं, जबकि इनको पता नहीं है यूट्यूब की क्या पावर है। तो इनको पावर दिखाने के लिए आपको एंड में साथ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रॉफी आ रही है तो वो यूट्यूब कम्युनिटी के हाथ में ही आ रही है। देखो यार, इस शो के लिए सलमान खान इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा गुस्सा जायज़ है, हम उसको गालियाँ देंगे और समझ में भी आता है क्योंकि उसने लाइफ में अपने कुछ तो उखाड़ा है। लेकिन ये पूजा भट्ट में किस बात की मस्ती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। जो फेल्ड टीवी एक्टर्स होते हैं वो बिग बॉस में जाते हैं कि ऑडियंस इनको देखे और शायद इनका करियर वापस रिवाइव हो जाए। तो पूजा भट्ट भी उसी खेत की मूली हैं। इनका कौन सा करियर बहुत हाई चल रहा था? अरे सिर्फ हमारे यूट्यूबर्स ऐसे 2 लोग हैं जिनका करियर टॉप पे था और उन लोगों ने चुना है कि हम लोग बिग बॉस करेंगे, करना चाहते हैं। लेकिन ये पूजा भट्ट भी अपना डूबा हुआ जो करियर है वो रिवाइव करने आई है और अपने आप को कुछ दिखाने आई है। ये बिग बॉस वाले भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा अधिकार दे रहे हैं। सलमान खान भी आके उनके ओपिनियंस मांग रहे हैं ताकि ऑडियंस को ऐसा लगे कि नहीं, पूजा भट्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। लेकिन ऑडियंस जानती है कि साला इनके प्रवचन हमको सुनने नहीं है, प्लीज़ इनको चुप रखिए, क्योंकि बेबी का और पूजा भट्ट हमारे लिए सेम लेवल पे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए कुछ भी नहीं है। देखो यार, मुझे पता है कि अभी भी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसको अच्छे वे में चैनलाइज करके अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जीताना है अभी हमें। अब मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट एल्विश है, लेकिन आपका कोई भी हो सकता है। मेरे लिए ऑनेस्टली मनीषा, एल्विश और अभिषेक तीनों बहुत अच्छे लोग हैं और दिल से ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ऑडियंस को इसलिए ये लोग पसंद आते हैं। लेकिन बिग बॉस वाले हमेशा से पहले इन लोगों ने अभिषेक को तोड़ने की कोशिश की, फिर बीच में मनीषा को रुलाने की कोशिश की, अब ये लोग एल्विश को रुला के उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग जिनको नीचा दिखाना चाहते हैं, इनको बता दो कि वही लोग हमारे फेवरेट्स हैं, हमें ये तीनों लोग पसंद हैं। और जब इन तीनों में से कोई जीतेगा तो सबसे ज़्यादा खुश ऑडियंस और सबसे ज़्यादा दुखी ये बिग बॉस वाले होंगे। इनको जो चाहिए वो करने दो, हमारा जो फेवरेट कंटेस्टेंट है वही जीतना चाहिए। इसलिए अपना गुस्सा अभी आपके अंदर जो भी है उसको चैनलाइज करके यूज़ करना। जब वोटिंग की बारी आएगी इनको दिखा देना अपनी पावर। और ये जो सलमान खान बोलते हैं ना कि क्या आर्मी है आपकी, मैं देखना चाहता हूँ क्या आर्मी में ताकत है आपके, तो जब इन तीनों में से कोई एक जीत के बाहर आएगा, तीनों की पावर, जो ऑडियंसेस का प्यार है, जब सलमान खान को दिखेगा, ये बिग बॉस वालों को दिखेगा, तब इनको पता लगेगा कि इनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। देखिए, अगर आप लोगों को मैंने जो भी बोला है उसका बुरा लग रहा है तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। आपको अगर सॉरी एक्सपेक्टेड है तो भी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने इससे बहुत गंदे गंदे काम और इससे बहुत ही वाहियात काम किए हुए हैं और उसके लिए मैंने सॉरी तो छोड़ो, ऐसे भी नहीं दिखाया कि मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं करता रहता हूँ। मैं लोगों को गाड़ियों से उड़ाता रहता हूँ, मैं लोगों को जलील करता रहता हूँ, लोगों के करियर ख़त्म करता रहता हूँ। मेरा ये शौक़ है, मैं ये करता रहता हूँ। और फिर एक तरीके से थोड़ा बहुत डोनेशन करके, थोड़ा बहुत लोगों के सामने अच्छा बन के, वीकेंड का वार पे आके लोगों को भाषण दे के ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे बहुत लोग समझते हैं मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ और मैं बहुत ही दिल का अच्छा इंसान हूँ। अगर दिल का अच्छा मैं इंसान होता तो इतने पाप कभी करता नहीं और अपने पाप ढकने की कोशिश भी नहीं करता, पहले ही बोल देता कि हाँ यार मुझसे ये गलती हुई है। लेकिन मैं अपनी गलतियाँ कभी एक्सेप्ट करता नहीं। और सैड रियलिटी ये है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पूरी तरीके से ऑडियंस के सामने एक फेक पर्सनालिटी है, जिनको आप लोग पूजा करते हो, जिनकी मैं वो इंसान हूँ ही नहीं। एक्चुअल में मैं बहुत ही एक बुरा इंसान हूँ, लेकिन आप मेरी रियलिटी कभी जान नहीं पाओगे, क्योंकि मैं बिग बॉस जैसे शो में तो कभी जाऊंगा नहीं जो आप लोग मेरी असलियत देख के मुझसे नफरत करो। तो आप लोग इसी वहम में जियो कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ या कुछ भी, लेकिन मैं अपनी असलियत जानता हूँ। मैंने अपनी असलियत आपको बता दी है। अब आपको जो उखाड़ना है अब उखाड़ लो।